नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के आर्किटेक्चरल प्लान को समझते हैं। मतलब इसके जो अलग अलग हिस्से हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये एक तरह से हमारे देश का ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि आखिर ये देश चलता कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, हमारा जो संविधान है वो आज की तारीख में कुल 25 हिस्सों या कह लीजिए 25 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब 25 सुनने में तो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है ना? पर यकीन मानिए हर एक हिस्से की अपनी एक बहुत खास जगह और एक बहुत ज़रूरी मकसद है। और देखिए, यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। ये जो 25 हिस्से हैं ना, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरे भारत को बनाने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट हो। एक ऐसी गाइडबुक जो हमें बताती है कि भाई भारत असल में है क्या और ये काम कैसे करता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी बुनियाद, फिर बात होगी नागरिकों और उनके अधिकारों की। इसके बाद सरकार का ढांचा कैसा है वो समझेंगे, फिर सिस्टम को चलाने के नियम क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि यह संविधान एक जिंदा दस्तावेज कैसे है जो वक्त के साथ बदलता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। सोचिए, कोई भी नक्शा या ब्लूप्रिंट कहाँ से शुरू होता है? जाहिर है पहले तो वो जमीन तय होती है और फिर ये कि उस पर रहेगा कौन। हमारा संविधान भी बिल्कुल यहीं से अपनी बात शुरू करता है। तो भाग 1 ये भारत की फिजिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज तय करता है। मतलब ये सचमुच में नक्शे पर लकीरें खींचकर बताता है कि भारत का मतलब क्या है, कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका हिस्सा हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे देश की नींव का पहला पत्थर है। ठीक है, तो देश की सरहदें तो तय हो गईं। अब अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि इस देश का है कौन। बस भाग 2 इसी सवाल का जवाब है। ये बताता है कि भारत का नागरिक कौन कहलाएगा, सिटीजनशिप के नियम क्या होंगे। तो जमीन के बाद अब फोकस आता है लोगों पर। चलिए अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम इसकी आत्मा कह सकते हैं, इसका दिल। ये वो हिस्सा है जो सरकार और उसके नागरिकों के बीच के सबसे अहम रिश्ते की बात करता है। यहां पर ना इन दो हिस्सों के बीच का बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है भाग 3 हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हम नागरिकों के लिए एक कानूनी ढाल की तरह है जिसकी गारंटी खुद संविधान देता है। सरकार इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। और फिर दूसरी तरफ है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए गाइडलाइन है। ये बताते हैं कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। तो एक तरफ वो है जो करना ही है और दूसरी तरफ वो जो करने का लक्ष्य रखना है। एक जरूरी है तो दूसरा आदर्श। और फिर इस पूरी तस्वीर को कंप्लीट करता है भाग 4A हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमें याद दिलाता है कि भाई अधिकार तो मिल गए पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं, जैसे संविधान की इज्जत करना, देश की एकता बनाए रखना, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। तो ये राइट्स और ड्यूटीज के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है जो किसी भी मजबूत देश के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के इंजन रूम में दाखिल होते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि देश को चलाने वाली मशीनरी यानी हमारी सरकार आखिर काम कैसे करेगी, उसका पूरा ढांचा कैसा होगा। तो शुरुआत होती है टॉप लेवल से, भाग 5 जो बात करता है केंद्र सरकार की यानी यूनियन गवर्नमेंट की। इसमें राष्ट्रपति, हमारी संसद, सुप्रीम कोर्ट, इन सब बड़ी संस्थाओं का पूरा स्ट्रक्चर और उनकी पावर्स बताई गई हैं। ये हुआ नेशनल लेवल पर सरकार का ढांचा। अब केंद्र के बाद आते हैं अगले लेवल पर, राज्य। भाग 6 राज्य सरकारों का फ्रेमवर्क सेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाग 5 केंद्र सरकार के लिए करता है। इसमें राज्यपाल, विधानसभा, हाई कोर्ट, इन सब की बात होती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर का जो बंटवारा है ना, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे दिखाता है। और अब चलिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर जूम इन करते हैं। भाग 9, 9A और 9B ये लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं। मतलब हमारी पंचायतें, नगर पालिकाएं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये दिखाता है कि हमारा संविधान डेमोक्रेसी को सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले तक पहुंचाना चाहता है। अच्छा, तो सरकार का पूरा ढांचा तो तैयार हो गया, पर कोई भी मशीनरी चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल तो चाहिए ना। ये अगला सेक्शन बिल्कुल वैसा ही है। इसमें वो जरूरी नियम और कायदे कानून हैं जो देश को रोजमर्रा में चलाने के लिए जरूरी हैं। अब ये देखिए, ये कुछ बहुत ही अहम हिस्से हैं, जैसे भाग 15 जो निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, जो हमारे लोकतंत्र की जान है।
फिर भाग 17 जो हमारी राजभाषा तय करता है ताकि सरकारी कामकाज में आसानी हो। भाग 18 जो इमरजेंसी जैसी मुश्किल सिचुएशन से निपटने के नियम बताता है। और भाग 11 जो केंद्र और राज्यों के बीच रिश्ते कैसे होंगे ये तय करता है। ये सब मिलकर देश की मशीनरी के असली नट बोल्ट हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे कमाल के हिस्से पर। ये हमारे ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी खासियत को दिखाता है, और वो है वक्त के साथ खुद को बदलने की इसकी काबिलियत। ये है भाग 20, संविधान में संशोधन। मतलब इसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है, उसका तरीका। यही वो चीज़ है जो साबित करती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जो समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदल सकता है, ताकि वो हमेशा रेलेवेंट बना रहे। तो हमने देखा कि कैसे ये 25 हिस्से मिलकर हमारे देश की पूरी कहानी बताते हैं, इसकी ज़मीन से लेकर इसके लोगों तक, इसकी सरकार से लेकर इसके ऊंचे आदर्शों तक। ये पूरा का पूरा एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। पर आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है, और वो ये कि आज के भारत के लिए इस विशाल ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। इस पर सोचेगा ज़रूर।